नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के अंदर मौजूद हर वस्तु में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा रहती है। यदि इन्हें सही स्थान या सही दिशा में ना रखा जाए तो ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाती, और यदि आप इन्हें सही स्थान और सही दिशा में रखते हैं तो ये सकारात्मक ऊर्जा से घर को भर देती हैं, जो परिवार के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि घर में मौजूद हर एक वस्तु ऊर्जा तरंगें छोड़ती है। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग तो किया जाता है। घड़ी जो बीतते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती रहती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वह है समय। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते ही रहते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। किंतु अगर हम आपसे कहें कि आप अपने समय अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जी हाँ, आज हम घरों में लगी घड़ी जिसको हम रोज देखते हैं, पर कभी यह नहीं सोचा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम कई बार जीवन की छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर वही चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही दिशा दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, यह भी आज हम आपको बताएंगे। पर इससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस, ताकि आप ऐसे ही आध्यात्मिक और महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहली बात, घड़ी के प्रकार। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घड़ी गोल या अंडा आकार की हो तो सबसे उत्तम मानी जाती है। पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई सारे प्रकार की घड़ियां मौजूद है, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की फोटो भी लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों, घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है। और भगवान की तस्वीर तो घड़ी में बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और शुभ भी नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडा आकार का ही पसंद करें। घड़ी का गोल अथवा अंडा आकार हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है। चौकोर घड़ी में नुकीले कोण होते हैं, और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दूसरी बात, घड़ी को स्वच्छ और नया रखें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण ग्रहण करते हैं। तो उसी प्रकार अपने घर की घड़ी को स्वच्छ ही रखना चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी हुई धूल और जालों को साफ करते रहना चाहिए। इससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। और कई घरों में आदत होती है कि पुरानी घड़ी को सुधरवा कर चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी घड़ी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया कर ऐसा ना करें। घर में पुरानी, टूटी हुई, धूल चढ़ी हुई और बंद घड़ी तो बिल्कुल भी ना लगाएं। इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी हुई घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। तीसरी बात है, घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर, पूर्व, पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, किंतु यह ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग में किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी न लगाएं। इससे समय का प्रभाव और आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। घड़ी को हमेशा दीवार पर लगाएं, जिससे आप समय को अपने सामने देख सकें। चौथी बात, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। घड़ी समय का प्रतीक है, तो कैलेंडर उससे जुड़ी
समय की तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी न लगाएं। कैलेंडर और घड़ी दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं, जो हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। घड़ी को कभी पीछे समय के साथ ना रखें। आप चाहें तो 5-10 मिनट आगे जरूर रख सकते हैं। आपको कभी भी उस समय का कालचक्र और दुष्परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो हम ये एक छोटा सा उपाय बताना चाहेंगे। रुकी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहना चाहिए। तो कैलेंडर को कभी भी अपने सोने वाले कमरे में ना लगाएं और न ही मुख्य द्वार पर टंगाएं। इसे शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी को किसी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसलिए यदि आपके घर में कोई पुरानी घड़ी हो तो उसे किसी जरूरतमंद को दान में अवश्य दें। तो दोस्तों, ये थी घड़ी से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।